हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 55 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिलेक्शन आप लोग का इंटरव्यू के आधार पर होगा और फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन भरना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली हम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग का नोटिफिकेशन है 20 मई 2026 को रिलीज किया गया था। वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेटर नंबर 29/10 डेटेड 20 मई 2026। अब यहाँ पे आप लोग को परिपत्र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। कार्यालय अधिष्ठता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। जो आप लोग का नोटिफिकेशन है वो 20 मई 2026 को रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अधीन सहायक प्राध्यापक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में श्रेणीवार पद के लिए पात्रताधारी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन दिनांक 15 जून 2026 को शाम 6 बजे तक कार्यालय बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जमा किए जाएंगे। सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों का वितरण निम्नानुसार है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं है ना, विभाग का नाम यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है और सहायक प्राध्यापक का यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 55 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उपरोक्त विज्ञप्ति के विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की वेबसाइट है यहाँ पे है ना, bmcsagar.education.in पर एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि या विज्ञप्ति निरस्त भी की जा सकती है। आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनाएं बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी। चयन प्रक्रिया प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि लिपि की त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम अधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधिष्ठता कार्यालय बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश पिन कोड 470001 में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर स्पष्ट रूप से पते पर ही भेजा जावे। आवेदन पर विभाग का नाम तथा आवेदित पद का नाम और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन किया है उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त पास सप्लीमेंट्री जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों सहित अनिवार्य रूप से जमा किया जाए। आवेदक वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप को ही भरना सुनिश्चित करें। यदि आवेदन फॉर्म में फेरबदल किया जाता है तो वह आवेदन स्वतः अमान्य माना जाएगा एवं मूलतः आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों की सूची एवं साक्षात्कार की तिथि बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक नवीन सूचनाएं हेतु बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उपरोक्त चिन्हित पदों में SC पहले मतलब अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, बैकलॉग तथा F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है एवं डेस्क का अर्थ निरंक है। ठीक है, पदों की संख्या बढ़ाई कम की जा सकती है। अब बात करते हैं वेतन की। तो जो आप लोग को
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है शुरू में आप लोग को 68,900 से स्टार्ट होकर 2,05,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, प्लस आप लोग को डीए भी मिलने वाला है। टिप, समस्त पदों के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान, निश्चित मानदेय एवं अन्य मानदेय आदि दे होंगे। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु है ना 25 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की आगामी 1 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जाएगी। जाति के प्रमाण पत्र, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भर्ती में आरक्षण बिंदुओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के पदों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। पदों पर आरक्षण राज्य के शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर है ना क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों पर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे कि है ना SC, ST, OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचार किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को यह प्रमाण पत्र है लास्ट इनकम सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वह क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आती। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र का आरक्षण लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा क्या है ना क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ से डिटेल से बोला गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता आवेदन पत्र की पात्रता उन्हीं चिकित्सकों को मान्य होगी जो शासन NMC द्वारा है ना निर्धारित अद्यतन जारी गजट नोटिफिकेशन में चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनिमय में निर्धारित है ना शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव अनुसार पूर्ण करते हों। सहायक प्राध्यापक के पद हेतु योग्यता, अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिलिंग अथवा NMC मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। ऐसे विषयों में जहां गैर चिकित्सीय शैक्षणिक अर्हता के अभ्यर्थी आवेदन की पात्रता रखते हैं पर उनके आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब उस पद के लिए मेडिकल डिग्री धारी उपयुक्त आवेदक न हो। PhD आवेदक द्वारा नियमित रूप से PhD करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। NMC के मापदंडानुसार जिन विभागों में कुल पदों की संख्या के 30% तक गैर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है उन विभागों में गैर चिकित्सा शिक्षकों हेतु आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी के द्वारा समस्त अर्हता अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रकाशन तथा शोध पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अर्जित होना चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक हेतु अपात्र माने जाएंगे। साथ ही निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर उक्त अवधि का वेतन पत्रक एवं फॉर्म 16 आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जो NMC के अंतर्गत मान्य हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निरअर्हता यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। विकृत चित्त वाला होने पर है ना, दुष्चरित्र होने पर, शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो। ठीक है, नियुक्ति के लिए प्रयास अनुशंसा किसी भी उम्मीदवार की ओर अपनी है ना उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनुशंसा उसके लिए है ना अहितकारी माना जाएगा। विवाह संबंधी यहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 एवं महिला के लिए 18 से पूर्व विवाह कर लिया है
उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसे महिला पुरुष उम्मीदवार है ना जिसने किसी ऐसे महिला पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले जीवित पत्नी पति हो, ऐसे महिला पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप लोग और देख लेना दोस्तों, और पर स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को अन्य शर्तें भी दिया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रथम 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जाएगी। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में सेवारत है ना व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हो, सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना नहीं होगा। यदि विद्यार्थी की अहिरकारी परीक्षा की अंक सूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड पॉइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड पॉइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारित विषय सूचक सूत्र विषय सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारित हेतु अपनाए गए सूत्र सिद्धांत के समर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। अभ्यर्थी अपना आवेदन शुल्क यूपीआई नेट बैंकिंग चालान है ना NEFT के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर रसीद की पावती अथवा पेमेंट स्क्रीनशॉट जिसमें ट्रांजैक्शन नंबर, दिनांक है ना, खाता संख्या, पेमेंट मेथड स्पष्ट रूप से अंकित हो की प्रतिलिपि आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से संलग्न करें। गलत ट्रांजैक्शन की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। नेम डीन एंड CEO बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, अकाउंट नंबर 3241969476। IFSC कोड है SBIN 001218 ब्रांच मेडिकल कॉलेज ब्रांच सागर। अनारक्षित OBC श्रेणी के पद हेतु 2500 रुपये है ना, ST/SC के वालों के लिए और EWS वालों के लिए 1500 रुपये है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आवेदन दिनांक 15 जून 2026 तक बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय की है ना आवक शाखा में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ईमेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सहायक प्राध्यापक के पद हेतु शासन द्वारा जारी किए गए नवीन निर्देशों के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक है ना 1105 F 245/2010 155 भोपाल दिनांक 24/7/2024 के अनुसार प्रोटा का निर्धारण किया गया है। चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण टिप यहाँ पे आप लोग देख लेना। अभी आप लोग का आवेदन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, पिता का नाम है ना, जन्म तिथि, निवासी, पद, विभाग, फिर यहाँ पे आप लोग को विज्ञापन क्रमांक, दिनांक यहाँ पे आप लोग को डालना है। फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम यहाँ पे आप लोग को डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डालना है और हस्ताक्षर कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को दिनांक डालना है, स्थान डाल देना है, यहाँ पे नाम लिखना है और फिर से हस्ताक्षर कर देना है। अब ये आप लोग का फॉर्म हो गया जो कि ओरिजिनल फॉर्म है। तो सबसे पहले फॉर्म को प्रिंट कर लेना। कार्यालय अधिष्ठता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय टीरी रोड सागर मध्य प्रदेश। आवेदित पद किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, विभाग, पद की श्रेणी, यहाँ पे आप लोग को फोटो चिपका लेना है। अब यहाँ पे आप लोग को अंतिम तिथि डाल देना है। बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, दिनांक, राशि, बैंक का नाम, आवेदक का नाम है ना, पुरुष महिला का नाम, पिता का नाम, फिर यहाँ पे वर्तमान निवास स्थान का पता यहाँ पे आप लोग को डालना है, शहर का नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्थायी पता में शहर का नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर है ना, फिर वर्तमान संस्था जहाँ कार्यरत है, अगर आप लोग कार्यरत हैं तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। फिर जन्म तिथि हाई स्कूल के जो आप लोग का है ना मार्कशीट में उपलब्ध होगा। फिर यहाँ पे आवेदक की वैवाहिक स्थिति,
विवाह का दिनांक, है ना। फिर यहाँ पे आवेदक की श्रेणी, तो यहाँ पे आप लोग को श्रेणी डालना है। फिर मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक। फिर शैक्षणिक योग्यता में प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें। MBBS फर्स्ट यहाँ पे प्रोफेसर लिखा हुआ है, MBBS सेकेंड प्रोफेसर, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को MBBS फाइनल पार्ट 1, MBBS फाइनल पार्ट 2, MD MS यहाँ पे जो भी आप लोग का है प्रत्येक वर्ष का पृथक पृथक भरें। प्रत्येक परीक्षा के प्रयास अटेम्प्ट प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा, है ना, प्रदत्त को संलग्न करें। रिसर्च पब्लिकेशन में अगर आपने PhD किया है तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। सहायक प्राध्यापक के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग भर लेना दोस्तों। अनुभव प्रमाण पत्र, है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमाण पत्र संलग्न करें, जैसे जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, ट्यूटर, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। अगर आपने कहीं पे काम किया है तो भर सकते हैं। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को टोटल कितने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो टोटल यहाँ पे 25 डॉक्यूमेंट आप लोग को संलग्न करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अपना पूरा नाम लिख देना है, साइन कर देना है, स्थान और दिनांक डाल देना है, और ये आप लोग का घोषणा पत्र है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, ठीक है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 55 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी MBBS की डिग्री है या फिर MDS की डिग्री है तो आप लोग के लिए बेस्ट मौका है, आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।